महिंद्रा के अनुसार B6 पैक 3 की MIDC क्लेम रेंज है 683 किलोमीटर्स की, लेकिन महिंद्रा ये भी कहती है कि ये रियल वर्ल्ड में 500 प्लस किलोमीटर्स की रेंज आपको दे सकती है। और इस वीडियो में आइए चेक करते हैं कि इसकी रियल वर्ल्ड में रेंज क्या है। तो रेंज टेस्ट शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं, हमने इसको 100% चार्ज किया, जिसमें इसने हमें रेंज डिस्प्ले की 493 किलोमीटर्स की इको मोड में। और अगर हम AC ऑफ कर दे तो 500 प्लस किलोमीटर्स की रेंज हमें डिस्प्ले हुई। अच्छा, रेंज टेस्ट शुरू करने से पहले हमने टायर्स में रिकमेंडेड टायर प्रेशर सेट करवा दिया था। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एयर कंडीशनिंग है उसको हमने 22 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है ऑटो सेटिंग पे। एम्बिएंट टेम्परेचर है 36 डिग्रीज। और ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने हाईवे लूप करने का डिसाइड किया, जिसमें अब अभी लगभग 22 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। जो एफिशिएंसी है वो डिस्प्ले हो रही है 5.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की। वो एक्चुअली में कितनी होगी वो तो हमें इस हाईवे लूप के बाद पता चल ही जाएगा। अभी हाल फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो इसकी राइड क्वालिटी है वो एक्चुअली काफी अच्छी है अगर आप इसको रेस मोड में ड्राइव कर रहे हैं तो। ऑल थैंक्स टू द सेमी एडेप्टिव डैम्पर्स, जो कि रेस मोड में थोड़े से स्टिफन हो जाते हैं। और वहीं अगर आप इसको रेंज मोड में यानी कि इसके इको मोड में ड्राइव करेंगे तो वो थोड़े से सॉफ्टर साइड में हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपको हाईवे पे थोड़े बहुत बाउंसेस फील होंगे, लेकिन इसका एक बेनिफिट हमें सिटी में ड्राइव करते हुए मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। हाउएवर, जो इसका स्टीयरिंग है, जब आप हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर होता है। एज अ रिजल्ट वहाँ आपको किसी तरह का कोई इशू या शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाई स्पीड्स पे क्रूज करते हुए अच्छी खासी जो टायर नॉइज है ना वो आपको सुनाई देगी। और ईवीज में जैसा कि हमें पता ही है कि छोटी से छोटी साउंड भी एम्पलीफाई होकर सुनाई देती है। बट द गुड थिंग इज कि इसमें आपको एक काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम मिलता है हारमन कार्डन का, और जब आप उसको यूज़ करोगे तो ये सब टायर नॉइज वगैरह आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। हालांकि एक चीज़ है जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करती रहेगी, वो है इसकी विजिबिलिटी। देखिए, ये काफ़ी एकदम एक स्पोर्टी लुकिंग कार है। एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होना ही था, और वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका विजिबिलिटी में काफ़ी अच्छा हुआ है। IRVM से जो रियर विंडो का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। पीछे शोल्डर पे आपको काफ़ी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिलता है। और वो मुझे ये स्टीयरिंग का फंडा भी थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टीयरिंग व्हील्स। अब देखिए, काफ़ी ईवीज में क्या होता है ना कि थ्रॉटल एक ऑन ऑफ स्विच जैसा फील होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन है वो काफ़ी अच्छी है, थ्रॉटल काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और ईजी टू जज है, तो आपको एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स से अगर आप एक इंटरनल कंबशन इंजन कार से B6 में डायरेक्टली स्विच करते हो तो, एंड गिवन दैट कि ये इतनी पावरफुल है कि महिंद्रा क्लेम करती है कि ये 0 to 100 तक 6.7 सेकंड्स के अंदर क्लॉक कर सकती है, तो इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना तो बनता था, जो हमने किया, और रिजल्ट्स ये रहे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो 0 to 100 तक स्प्रिंट करने में इसने टाइम लिया 7.14 सेकंड्स का। यस, क्लेम फिगर्स को ये रियल वर्ल्ड में नहीं अचीव कर पाई, बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि इन रिजल्ट से एक बात तो क्लियर है कि भैया ये कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं होने वाली। हाउएवर, एक चीज़ है, इसका जो ADAS सिस्टम्स है दे वर्क क्वाइट वेल। आई मीन, जैसे कि मैंने ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह तो ऑफ कर रखी है, लेकिन जो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। इवन ये आपको आगे अगर स्पीड ब्रेकर आने वाला है तो उसकी भी डिटेल देता है, और स्पीड लिमिट्स, नो ओवरटेकिंग जोन वगैरह ये सब तो ये काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर ही लेता है। बाकी ये रही लिस्ट सारे के सारे ADAS फीचर्स जो इसमें मिलते हैं। और लीजिए, इसी के साथ एंड होता है हमारा हाईवे लूप, जिसमें B6 ने मैनेज की 6.18 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी, यानी कि रेंज बनती है 459 किलोमीटर्स की। और हाँ, टेबल में मैंने पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट भी ऐड कर दी है। स्टेटस अपडेट, तो हमें सिटी लूप स्टार्ट किए हुए 1 घंटा 40 मिनट के आसपास हो गया है। 25 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए और 6.2 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है। एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्रीज को टच कर रहा है। एज अ रिजल्ट इसके AC को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, AC चिलर है इसका, एकदम ठंडा करके रखा हुआ है इसने कैबिन को। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है ये ओवरहेड स्विचेस। तो अगर मेरे को 360 डिग्री कैमरा या फिर अगर फ्लैशर्स को एक्टिवेट करना है या लेट्स से बूट ओपन करनी है, तो मुझे यहाँ ऊपर स्विच दिए हुए हैं। और ओवरहेड स्विचेस तो हर किसी को पसंद आते हैं। यहाँ ये बीच में ये हैलो टाइप का आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट आप एकदम ककून फील करते हो अपने स्पेस में। अब जैसा मैं बता रहा था, स्टीयरिंग फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं होल्ड करता हूँ तो स्टीयरिंग की विड्थ अलग है, और यहाँ से होल्ड करता हूँ तो विड्थ अलग है।
जो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, आदत डालनी पड़ेगी। स्टीयरिंग यॉक के शेप के अलावा इसका स्टीयरिंग आपको किसी तरह का और कोई इशू नहीं देगा। सिटी के हिसाब से इट इज़ नाइस एंड लाइट। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर टाइट स्पेसेस में नेविगेट करते टाइम स्टीयरिंग आपको काफ़ी ठीक लगेगा। लेकिन जो इस गाड़ी की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन ओवरऑल इस गाड़ी की शेप काफ़ी विचित्र है और इतनी प्रैक्टिकल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही ले लीजिए कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से जो डोर की बाउंड्री है वो बहुत दूर है। आई मीन ये पूरा का पूरा डोर पैनल देखिए कितना अंदर तक आता है। एज अ रिजल्ट इस गाड़ी की विड्थ के साथ यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जब आप इसको ट्रैफिक में लेके निकलोगे तो आप बहुत ही फूक फूक के कदम रखोगे एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी फील करोगे। लेकिन उस चीज़ में हेल्प करने के लिए आपको ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जिस हिसाब से इसके सेंसर्स आपको प्रॉक्सिमिटी बताते हैं ग्राफिकली आपकी डिस्प्ले पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। सिटी हो या हाईवे, इसके डिज़ाइन में एक बात तो है कि अटेंशन बहुत सीख करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर कोई, एक एक व्यक्ति जो सड़क पे चल रहा होगा या किसी दूसरी गाड़ी में बैठा होगा वो इस गाड़ी को देखता रहता है कि भाई क्या है ये। और अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की। जैसा कि मैंने बताया था हाईवे लूप के दौरान कि सॉफ्टवेयर साइड पे है। एज अ रिजल्ट जब आप स्पीड ब्रेकर्स, स्पॉट हॉल्स या रफ पैच से पास करोगे तो आप ऑलमोस्ट ग्लाइड करते हुए निकल जाते हो। ऐसा सच आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, विच इज़ गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंशन को कह लीजिए या फिर जो डैम्पर्स हैं उसको कह लीजिए, उनको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है क्योंकि जब आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में ट्रैवल कर रहे होते हो ना तो बहुत बिजी सी राइड क्वालिटी है। और इसी के साथ लीजिए हमारा सिटी लूप भी ओवर होता है जिसमें B6 ने मैनेज की 5.56 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी, जिसका मतलब रेंज बनती है 438 किलोमीटर्स की। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो एफिशिएंसी हमें सिटी में मिली वो हाईवे एफिशिएंसी से थोड़ी कम थी। एज अ रिजल्ट जो सिटी की रेंज है वो हाईवे रेंज से थोड़ी सी कम निकली। सबसे पहला कारण तो है इस गाड़ी का वजन जो कि 2 टन से ज्यादा का है, जिस वजह से सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। एंड जो इसके लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स हैं उसका भी फायदा इसको हायर स्पीड्स पे यानी कि हाईवे पे ड्राइव करते हुए ज्यादा मिलता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो कि हाईवे लूप करते समय थोड़ा कम था लेकिन सिटी लूप के दौरान बढ़ गया था। और थोड़ी सी कैलकुलेशन और करने के बाद ये लीजिए, ये है B6 की ओवरऑल रेंज 449 किलोमीटर्स की, ओवरऑल एफिशिएंसी है 5.78 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैंने आप लोगों के लिए रनिंग कॉस्ट भी ऐड कर दी है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। आप लोगों के B6 की रेंज के बारे में क्या विचार है वो मैं जानना चाहूँगा, तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।